कहते हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्याज्यम विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका मतलब है कि काक चेष्टा एक कौवे की तरह हमें चेष्टा करनी चाहिए अपने ज्ञान को प्राप्त करने में, चाहे वो किसी भी छोटे से या बड़े से मिले तो कौवे की तरह आप ज्ञान प्राप्त करें, उसकी तरह चेष्टा करना सीखें। और बगले का मतलब है बको ध्यानम यानी बगुला। तो बगुला जिस तरह ना तैरता है ना और ध्यान लगाता है, जैसे ही मछली बाहर आती है उसको ठग से पकड़ लेता है। तो उसी का मतलब है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तीसरा है श्वान निद्रा। श्वान निद्रा का मतलब होता है कि कुत्ते की तरह सोना। संस्कृत में कुत्ते को श्वान बोला जाता है। तो जब भी अगर आप कुत्ते के पास से गुजरेंगे ना तो फटाक से उठ के बैठ जाएगा, तो बिल्कुल आलस नहीं करता है। तो इसका मतलब वो हुआ। और चौथा है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब है कि विद्यार्थी को कम खाना चाहिए। मतलब विद्यार्थी को क्या, सभी को कम खाना चाहिए। थोड़ा कम खाने से क्या ना डाइजेशन अच्छा रहता है, आलस नहीं होता और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। और पांचवा है गृह त्याग्यम। आप घर में रह के पढ़ाई नहीं कर सकते, गृह त्याग करना ही पड़ता है। जैसे कि हमारे राम जी ने, कृष्ण जी ने अपना घर त्याग करके पढ़ाई की थी। राम जी महर्षि वशिष्ठ के साथ उनके आश्रम में रह के उन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण किया। कृष्ण जी ने संदीपन ऋषि के आश्रम में रह के उनकी अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो उसी तरह हमें भी गृह त्याग करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ये विद्यार्थी पंच लक्षणम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ये चीज़ें ना मुझे मेरे दादा ने सिखाई है बचपन में। पता नहीं उन्हें अभी याद है कि नहीं है, लेकिन बचपन में गई सिखाई गई चीज़ें ना हमेशा याद रहती हैं, तो ये मुझे याद रह गई हैं। तो और विद्यार्थी का मतलब ये होता है कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान ना करें, चाहे वो खेल कला हो, पाक कला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो, कोई सी भी कला हो, आप उसमें बिल्कुल तन्मयता के साथ अपना काम करें, अपना ध्यान लगाएं, उस पर फोकस करें। तो आप ना सचमुच एक सफल विद्यार्थी बनेंगे और कामयाब भी होंगे अपने उस पढ़ाई में। तो कैसी है मेरी पूरी फैमिली, आ गए हम आप सबसे मिलने। आप सबको प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत सर्दी मुबारक हो, क्योंकि सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं। तो देखिए, एक दिन से दूसरा दिन निकल गया आपसे बातें करते-करते, और इतने में ना कपड़े भी सुखा लिए थे मैंने, कोयले भी सुखा लिए मैंने, और अभी मैं आपसे किचन में मिल रही हूँ और कुकर में चढ़ा दिया है गरम पानी, और जिसमें मैं बैंगन को कट करके डाल रही हूँ। तो आज हम अपनी पाक कला ही प्रदर्शित करने वाले हैं वापस से, और आपके साथ थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंगन को चढ़ा दिया है कुकर में, और अब ना हम निकाल रहे हैं पॉलीथीन से धनिया पत्ती। और ये पॉलीथीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, पूरा दुनिया ही पॉलीथीन में हो गया है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी मार्केट जाएं तो अपने साथ थैला लेके ज़रूर जाएं। हम तो जाते हैं भाई, लेकिन हमारे यहाँ से बाकी लोग नहीं समझते, तो क्या करें। तो देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया है धनिया पत्ती, और धनिया पत्ती को हम डाल दे रहे हैं मिक्सर के जार में, क्योंकि हम बनाएंगे इसकी चटनी। सर्दी है, चटनी चटाकेदार चटनी तो बड़ी अच्छी लगती है ना। और धनिया पत्ती ना हमारे यहाँ ना सर्दियों में ही अच्छी मिलती है, और गर्मी में तो बड़ी महंगी मिलती है। तो देखिए इसमें लहसुन, हरी मिर्च, नमक डाल के मैंने इसकी चटनी बना ली है, और हम इसको निकाल देने वाले हैं एक दूसरे कंटेनर में। और यहाँ पे ये है नींबू। और चटकारेदार चटनी बनानी है तो थोड़ा तो खट्टा डालना पड़ेगा ना। आप चाहो तो अचार भी पीस सकते हो चटनी के साथ, नहीं तो टमाटर भी पीस सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली जो मेरा फेवरेट है वो नींबू ही है। उससे कलर बिल्कुल एकदम ख़राब नहीं होता, एकदम ग्रीन रहता है, तो इसलिए मैं नींबू डालती हूँ, वही प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने आलू धो के रख दिया है बिल्कुल अच्छे से, और क्योंकि ना मुझे आलू और टमाटर को भी बॉईल करना है, और इसका बनाना है चोखा। मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे मुझे क्या बनाना है लेकिन धीरे धीरे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो देखिए ना, बातों बातों में बैंगन भी पक गए, और मैंने इतनी सारी कटिंग चॉपिंग भी कर ली आपको बिना दिखाए, लेकिन सच में मैंने ही करी है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और एक ही साथ मैंने टमाटर और आलू को बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। देखा ना आपने मैंने कैसे चढ़ाया है। तो जी हाँ, हम बनाने वाले हैं चोखा। तो भाई बैंगन का चोखा अलग बनाएंगे और आलू टमाटर का चोखा अलग बनाएंगे। एक साथ बनाने से तो टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे यहाँ सब लोग बैंगन नहीं खाते इसलिए। और यहाँ पे हम ले लिए हैं एक बाउल में सत्तू। अब आपको पूरा अंदाजा हो गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, है ना जी हाँ, तो देखिए मैंने ले लिया है 200 ग्राम के करीब सत्तू।
इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन, मंगरेला, थोड़ा सा जीरा, उसको अच्छे से मसल के अजवाइन को भी मसलना चाहिए था ना, टेस्ट अच्छा आता है, इन्हांस हो जाता है। उसके बाद इसमें हम निचोड़ देंगे एक बड़ा सा नींबू, एकदम खट्टी, एकदम चटपटी सी सत्तू बनाने वाले हैं हम। और इसमें डालेंगे अचार अपना पुराना वाला, और अचार का तेल होना तो और ज़्यादा टेस्ट होता है, लेकिन अचार में तेल है ख़त्म, तो हम अलग से ही तेल डाल देते हैं। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें ढेर सारा प्याज, एंड अगेन हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और भैया इसका मज़ा तो हाथ से ही मसल के है, हाथ से ही मसलो तभी जाके इन चीज़ों में टेस्ट आता है। हम भाई देसी है ना, इसीलिए तो अच्छे से इसको मसल लीजिए। थोड़ी पानी की नीड हो तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ना गीला सत्तू नहीं बनाना। और ये बिल्कुल भी गीला सत्तू नहीं है, अभी थोड़ा ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है। तो धनिया पत्ती डाल के भी हम और अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल भरभरा सा है ना। थोड़ा नमक टेस्ट करने में से मज़ा आता है। और देखिए जब तक सत्तू हमारा रेडी हो रहा था, आलू टमाटर भी बॉयल हो गया। और आलू को छील करके गरम गरम में ही मैश कीजिए। अगर आप ठंडा आलू मैश करके चोखा बनाएंगे ना, तो बिल्कुल लसलसा सा लगता है, इसीलिए थोड़ा हाथ का अ, थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन जो उसके बाद टेस्ट होता है ना, वो कमाल का होता है। तो बस इसको अच्छे से हम मैश करेंगे। और मेरा आदत है ना, जब भी मैं चोखा वगैरह मैश करती हूँ ना, मैं फ़ोर्क की हेल्प से ही करती हूँ। मुझे उतना हाथों से करना पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा सत्तू वगैरह बनाना पड़ता है तो हाथों से ही अच्छे से मैश होते हैं। और यहाँ टमाटर भी बॉयल हो गया। बाय द वे क्या है ना कि जब आप चोखा बनाओ ना, तो मैं बॉयल करके इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और बहुत ज़्यादा देर हो जाती है इस वजह से। नहीं तो आप भुने हुए टमाटर का तो और बैंगन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसके साथ। तो इसलिए मैंने बॉयल करके बनाया है। आप भुने हुए बैंगन टमाटर के चोखे बनाना, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे दोनों चोखों में मैंने डाल दिया प्याज, थोड़े से लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, तेल। और दोनों ही चोखे को मैंने बहुत अच्छे से रेडी किया। और ये वाले भी टेस्टी लगते हैं, ऐसा नहीं कि वाले टेस्टी नहीं लगते, लेकिन अब भुने हुए बैगन टमाटर से थोड़े कम टेस्टी लगते हैं। एंड भैया बड़ा मेहनत से बनाई चीज़ें ना, अच्छी टेस्ट आती है उनमें। और यहाँ इतना मेस हो गया, फैल गया, तो चलिए पहले मेस क्लियर करते हैं, सारा क्लीन करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा चोखा रेडी है, सत्तू रेडी है, और चटनी भी रेडी है। और इस वक्त तक 8 बज चुके थे। अब ये सारी चीज़ें रेडी है तो आटा भी रेडी करना होगा ना। तो आटा ले लिया 1 kg, उसमें डाला है 4 बड़े चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल। और उसके बाद हम उसको अच्छे से मोयन करेंगे। अच्छे से मोयन करने से क्या होता है ना, कि जो आप आटा लगाएंगे ना वो बड़ा अच्छा लगेगा। और जो भी आप इसकी बनाएंगे, जो भी चीज़ें आप बनाओगे, तो एकदम खस्ता बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से मोयन कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। कुकिंग ऑयल जो भी मैंने डाला था, तो ऊपर बैठ के तो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नीचे बैठ के किया। बहुत ज़्यादा आटा था इसलिए मैं लगा नहीं पाती, एक बार में मैं ज़्यादा आटा कभी नहीं लगा पाती। और यहाँ पे देखिए मैंने कितनी चीज़ें फैला दी हैं। और सर्दियाँ आते ही ढेर सारा साग सब्जी, मतलब हर तरफ हरियाली छा जाती है साग सब्जियों की और कलरफुल सब्जियों की। तो इसलिए मैं पहले उसको भी क्लियर करूँगी। और सैलड भी कट कर लिया, दूध भी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। और अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हम ना सबसे पहले ये लेने वाले हैं, ये एक छोटा सा ना गमला टाइप का है मिट्टी का। तो इसमें हम डाल देंगे कोयला। और आप तो पूरी तरह से समझ रहे हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे ना, कि इसमें थोड़ी सी आग जला के छोड़ देंगे, ताकि वो ना थोड़ा पनकाने में, मतलब उसको आग जलाने में आसानी हो। और यहाँ पे हम आटे को गूंद लिए थे। ना बिल्कुल हम टाइट डो लगाएंगे, ना बिल्कुल सॉफ्ट लगाएंगे। और छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। और हम बनाने वाले हैं लिट्टी। लिट्टी तो इमोशन है ना, इसीलिए तो इतनी इमोशन भरी बातें की। एंड अब आप हम इसको धीरे धीरे से ना छोटे छोटे कटोरी बना के इनमें सत्तू फिल करेंगे। और उसके बाद हम इन्हें अच्छे से गोल गोल लिट्टी बना लेंगे। वैसे ना लिट्टी बनाने का ये प्रोसेस मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि मैं कभी भी लिट्टी गढ़ती नहीं हूँ। मेरे हाथों में सच में दर्द होने लगता है। और मैं साल में एक बार लिट्टी चोखा बनाती हूँ, 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं बना पाती,
क्योंकि अकेले ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको प्रिपेयर करने में, और पतिदेव जी को बहुत ज़्यादा पसंद है लिट्टी चोखा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार बना ही लेते हैं। और वैसे ना मैं ज़्यादा नहीं बना पाती क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब साल में 1 या 2 बार मैं बना देती हूँ। और ऐसे नहीं बना पाती। हाँ, सत्तू के पराठे वग़ैरह मैं बना लेती हूँ। मतलब वो हमेशा ही बनते हैं मेरे यहाँ मंथ में, मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब हमेशा ही बनते रहते हैं। तो लेकिन लिट्टी चोखा थोड़ा प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और देखिए यहाँ पे मैं आपसे बातों-बातों में लिट्टी भी स्टफ़िंग मतलब स्टफ़ कर रही हूँ और भर रही हूँ। और ना उठ-उठ कर मैं देख भी रही थी कि जो मैंने आग पनकाया है ना कोयला, वो पकड़ा हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ थोड़ा साइड कर दे रही हूँ, तो 1-2 कोयले पकड़ लिए थे। और इससे मैं इसलिए होंक रही हूँ ना क्योंकि पंखे ना मैंने निकाले नहीं थे। बेना जिसको बोलते हैं पंखा, तो फिर मुझे कूट का इस्तेमाल करना पड़ा, कार्डबोर्ड का। तो फिर मैं बाहर ले गई क्योंकि ना उड़ता है, इस राख उड़ती है तो इस वजह से, और बाहर ही इसको जला के लेके आई। और यहाँ पे देखिए हम ना थोड़ा-थोड़ा करके ना लिट्टी इस तरह से सेकेंगे। और वैसे तो ना अप्पे मेकर में भी लिट्टी सेक लेती हूँ, लेकिन इस बार कोयले पे ही लिट्टी सेक रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ठंड है ना तो फिर हाथ-वाथ सेकने में भी काम आ जाता है इसलिए। तो थोड़ा तो मुश्किल हो रहा था इस बर्तन में सेकने में, क्योंकि ना ये ना एक कढ़ाई है मिट्टी का, और इसमें झारखंड की बड़ी फ़ेमस रेसिपी है ढक्कन डब्बा, वो बनती है। तो मुझे ना उस समय कोई बर्तन दिखा नहीं, तो मैंने इसी में ही आग सुलगा दिया। तो इसलिए मैं इसमें सेक रही हूँ। फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और ये जो कोयला है ना, ये लकड़ी कोयला है, मीठा कोयला है, तो इसमें लिट्टी नहीं जलती, बस हल्के-हल्के ताव में ना बिल्कुल अंदर से अच्छे से पक जाती है। तो इस तरह से आप धीरे-धीरे पंखे की मदद से आप सेक सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। और अगर आप सेक के नहीं बनाना चाहते ना, थोड़ा टाइम तो लगता है, तो आप छान के भी लिट्टी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कुकर में भी लिट्टी सेक सकते हैं, अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं। तो वैसे गर्मियों के मौसम में तो अप्पे मेकर ही बेस्ट है, क्योंकि इसके पास बैठने में तो बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पे आप देखिए लिट्टी सारी अच्छे से सिक गई है ना। और यहाँ मैं बीच-बीच में सबको खाना भी खिला रही थी, ताकि मैं बनाते जा रही थी, क्योंकि रात हो गया था और अभी ठंड के मौसम में सब लोग जल्दी घर भी आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं आते, लेकिन फिर भी गर्मियों के मौसम की अपेक्षा पहले आ जाते हैं। तो इसलिए बस मैं खाना बनाते जा रही थी और खिलाते भी जा रही थी। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिट्टी रख दिया है, सैलेड में रख दिया है मूली, थोड़े से प्याज, और उसके साथ मैंने जो हरी चटनी बनाई है धनिया पत्ते की, वो हम रखेंगे। थोड़ा सा मैंने ले लिया है बैंगन टमाटर का चोखा, फिर आलू टमाटर का चोखा। ये दोनों मिक्स चोखा काफ़ी टेस्टी लगता है। उसके साथ अचार। और अब हम एक और तरीके से प्लेटिंग करेंगे। ये प्लेटिंग बहुत बेस्ट है। तो लिट्टी ने घी में डुबकी लगा ली है। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं चोखा दोनों तरह का, और मार्केट में इसी तरह सब होता है ना। फिर हमने ले लिया है प्याज, थोड़ी सी चटनी, अपनी मूली, मुझे ना लिट्टी में मूली ही पसंद है, और हरी मिर्च। तो देखिए हमारा लिट्टी बिल्कुल रेडी है धोने में। हरा धोना रहता तो और ज़्यादा टेस्टी दिखता, और खाने में भी उतना ही टेस्टी बना था। तो बनाइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।